हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 7 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 28 अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पाठ्य पुस्तकों में नहीं पढ़ा गया है, पाठ्य पुस्तकों से ना लिए गए या पहले से ना पढ़े गए गद्यांश ही अपठित गद्यांश कहलाते हैं। इन गद्यांशों के द्वारा विद्यार्थियों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य गद्यांशों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ साथ उनकी भाषा की अभिव्यक्ति का भी मूल्यांकन होता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, सर्वप्रथम अपठित गद्यांश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़ना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त और छोटे छोटे वाक्य बनाकर देने चाहिए। दिए गए गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य शीर्षक से स्पष्ट हो जाना चाहिए। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी से हम अपने धन का हिसाब तो रखें पर समय के हिसाब में थोड़ा ज्यादा ही सावधानी बरतें। धन आता जाता रहता है किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी प्राप्त कर ली। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यवस्था के बीच भी कितनी निश्चिंतता आ जाती है। सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल जाता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी ना जाने कहाँ काफुर हो जाती है। तो समय की तुलना किससे की गई है? धन से। ज्यादा सावधानी से किसका हिसाब रखना चाहिए? समय का। समय का बजट बनाने से क्या लाभ होगा? जीने की कला आ जाएगी, सुख समृद्धि मिलेगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और ये सभी। तो इसका उत्तर है ये सभी। प्रश्न 4, जीवन की व्यवस्था के बीच कब निश्चिंतता आ जाती है? जब समय विभाजन के अनुसार काम करने पर। अब गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है समय का सदुपयोग। ऐसे ही दूसरा है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और प्रयोजन व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना होता है, ना कि शिक्षित होने के नाम पर अहम और गर्व का हाथी उसके मन मस्तिष्क पर बांध देना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जो शिक्षा नीति और पद्धति चली आ रही है वह लगभग 150 साल पुरानी है। इसने एक उत्पादक मशीन का काम किया है। इस बात पर एकदम ध्यान नहीं दिया गया है कि इस देश की अपनी जरूरतें और सीमाएं क्या हैं, इस देश के निवासियों को किस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता है। बस सुशिक्षितों साक्षरों की एक लंबी पंक्ति इस देश में खड़ी कर दी है जो किसी दफ्तर में क्लर्क बनने का सपना देख सकते हैं। तो उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लर्क बनाना, नौकरी दिलाना या स्वतंत्रता दिलाना, व्यवहारिक बनाना? व्यवहारिक बनाना। हमारे देश की शिक्षा नीति कितनी पुरानी है? 100 साल, 150 साल, 1.5 साल या 50 साल? 150 साल। वर्तमान शिक्षा पद्धति के रहते व्यक्ति क्या सपना देख सकता है? अमीर बनने का, शिक्षक बनने का, व्यापारी बनने का या क्लर्क बनने का? क्लर्क बनने का। तो पद्धति किस प्रकार का शब्द है? जातिवाचक, गुणवाचक, क्रिया विशेषण या भाववाचक? भाववाचक। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? शिक्षा का उद्देश्य। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप अब कर सकते हैं। एक गद्यांश दिया हुआ है, इसे आप पढ़ें और इसके उत्तर दें। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।